नुकसान दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि ज़राअत कैसे शुरू हुई। यानी कि ज़राअत से पहले तो हर ज़ीरो जो है वो कहाँ से कैसे खुराक हासिल करता था, और इंसान भी उसमें शामिल था। इंसान भी जो कुदरती तौर पे खुराक पैदा होती थी जंगलों में या पानी के अंदर, पानी के जानवरों में, मछली है या मछली से मिलते जुलते और बहुत सारे जानवर हैं, इनसे हासिल करते थे। तो ये निज़ाम जो है कुदरती तौर पे चल रहा था, और उसको फिर किस तरीके से हमने सोचा कि हम क्यों ना ख़ुद अपनी कंसनट्रेटेड, बजाय इसके कि मील हा मील जंगल की गर्दानी करने के बाद और जानवरों से मुकाबला करने के बाद हम वो खुराक हासिल करके अपने बच्चों के लिए लेके आएँ, तो क्यों ना हम एक जगह पे इकट्ठी खुराक ग्रो कर लें, ताकि हमें ये रोज़ की जंगों और लड़ाइयों से जो छुटकारा हासिल करे, और जितना हम अपने दोस्त अजीज़ों को जंगली जानवरों के नुकसान पहुंचाते हैं उनसे बचें। तो उसके लिए फिर ये एक ज़राअत का निज़ाम शुरू हुआ, और ये किस तरीके से शुरू हुआ आज मैं उसके मुताल्लिक आपको बताऊंगा। ज़राअत कैसे शुरू हुई? फिर ये हुआ कि जो जंगली जानवर थे वो बहुत ज़्यादा थे उस वक़्त, और इंसान जब जंगल से खुराक की तलाश के लिए जाता था तो बहुत से दरिंदे जो हैं उसको मार देते थे। सो जो यंग जनरेशन होती थी या जवान लोग होते थे जो शिकार करने जाते थे, वो ज़्यादातर इन जंगली दरिंदों के काबू चढ़ जाते थे और मर जाते थे। तो कबाइल में जो कबीले होते थे उसमें ज़्यादातर आपको या तो बच्चे नज़र आएंगे या औरतें नज़र आएंगी, बहुत कम बूढ़े होते थे और बहुत कम जवान होते थे। तो उन्होंने जब जो कुदरती निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया, ये प्रोपोगेशन का निज़ाम क्या था कि पौधों को किस तरीके से फैलाया जाए, यानी कि जो माइक्रोहेज़ल फंगी है और फिर एलजी है, इसने एलजी ने और माइक्रोहेज़ल फंगी ने दुनिया बनानी शुरू की। यानी कि ये दो चीज़ें हैं जिन्होंने ये दुनिया बनाई। अल्लाह ताला ने तो बनाई, लेकिन अल्लाह ताला ने ये दो परिंदे पैदा किए जिसने पत्थर को सॉइल में कन्वर्ट किया। अब पत्थर और सॉइल में क्या फ़र्क है? पत्थर ऐसी चीज़ है जिसमें पानी जज़ब नहीं होता, सॉइल ऐसी चीज़ है जिसमें पानी जज़ब हो जाता है। तो यानी कि पत्थर के जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग-अलग करके उसके अंदर स्पेसेस पैदा की, उसके अंदर जीतें जिसको कहते हैं, या दरारें जिसको कहते हैं, या स्पेस पैदा करती हैं उस, ताकि पानी उसमें जज़ब हो सके। तो माइक्रोहेज़ल फंगी ने पत्थर को तोड़ तोड़ के करोड़ों सालों के अंदर इसको सॉइल में कन्वर्ट किया, और सॉइल में जब कन्वर्ट किया तो पानी जज़ब होना शुरू हुआ। जब पानी जज़ब होना शुरू हुआ तो फिर वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे उगने शुरू हो गए। एलजी के बाद फिर और बेशुमार किस्म की पौधे उगने शुरू हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता उसको फैलाने का निज़ाम भी जो था वो अल्लाह ताला ने किया कि कुछ पौधों के बीज इतने हल्के होते हैं कि हवा से उड़ के कहीं के कहीं चले जाते हैं, और कुछ फलियाँ ऐसी होती हैं कि ऐसे फटती हैं तो बीज खिलर जाता है और पानी के बहाव से फिर कहीं का कहीं चला जाता है। और कुछ ऐसे चीज़ें पैदा की जिसके अंदर जिसके ऊपर फ्रूट लगा दिया, जिसके ऊपर खुराक लगा दी, जैसे मसलन खुरमानी है तो उसके अंदर एक गिटक जिसको स्टोन बोलते हैं वो अंदर है, बाहर उसके खुराक है। तो इंसान ने या बंदर ने या किसी जानवर ने वो तोड़ा, ऊपर से वो खुराक खाई, और वो गिटली है जो कहीं दूर फेंक दी, और जहाँ पे फेंकी वहाँ से पौधा उगाया। तो इंसान भी जो चीज़ें कलेक्ट करके जंगल से लाते थे उसका खुराक खा के बीज जो है इर्द गिर्द फेंक देते थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पौधे जो हैं हमारे, जो ये कबीला है या उसके इर्द गिर्द उगने शुरू हो गए हैं। तो उनकी सोच आई कि बजाय इसके कि हम रोज़ जंगल में जाएं और दरिंदों से मुकाबला करें और मार पीट के आ जाएं, तो हम क्यों ना एक छोटी जगह पे कंसनट्रेटेड फॉर्म में कोई चीज़ उगानी शुरू करें, ताकि हमें जंगलों में जाना ना कम पड़े या जाना ना पड़े। तो उन्होंने वो पौधे जो हैं उनको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, और जो वो गिटकें या बीज जो फेंकते थे वहाँ पे, बहुत सारा बीज जो था वो परिंदे उठा के ले जाते थे, और बहुत सारा बीज जो था वो जर्मिनेट ही नहीं करता था, क्योंकि बीज को जर्मिनेशन के लिए नमी की ज़रूरत है और गर्माइश की ज़रूरत है। नमी अगर नहीं मिली तो पौधा बीज जर्मिनेट नहीं किया उसको, या गर्माइश नहीं मिली तो फिर भी जर्मिनेट नहीं किया। तो कुछ बीज उगाते थे वो ज़बरदस्त उस वहाँ पे हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि परिंदों से बचाने के लिए बीज को क्यों ना हम ज़मीन के अंदर दबा दें, और ज़मीन में अंदर दबाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे टूल्स इम्प्रोवाइज़ करना शुरू कर दिए। और टूल ऐसा खोदा और उसमें से बीज रखा और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। तो ये था स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत की शुरुआत या ऐसे हुई कि ज़मीन को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और उसमें ज़मीन
में सीड दबा दिया, यानी कि मकसद सिर्फ ज़मीन में बीज दबाना था ताकि परिंदे उठा के ना ले जाएं, और दूसरा उसको ज़मीन से नमी मिल जाए ताकि वो जर्मिनेट कर सके। और ये आगाज़ हुआ और इस तरीके से फिर इंसान ने फसलें उगानी शुरू की। और जब इंसान के हाथ में जानवर आ गए, यानी कि घोड़ा आ गया या बैल आ गए या भैंस से आ गए, तो इनको डोमेस्टिकेट जब किया तो इंसान ने अपनी मेहनत को कम, मशक्क़त को कम करने के लिए उनके पीछे टूल्स लगाने शुरू कर दिए, ज़मीन को थोड़ा सा हिलाने के लिए और उसमें पानी गिराने, अपना सीड गिराने के लिए, और उसके ऊपर इस तरह काश्तकारी शुरू हुई। और ये हज़ारों साल चलती रही, कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन फिर जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद वो कंपनीज़ जो जंग को सामान बेच रही थीं, उनके पास पैसा था, बाकी किसी के पास पैसा नहीं था। ज़्यादा पैसा उन कंपनीज़ के पास था जो जंग को सामान बेच रही थी। कोई एमुनिशन बेच रहा था, या कोई टैंक बेच रहा था, या कोई गाड़ी बेच रहा था, या कोई और। अब उन कंपनी ने देखा कि दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो गई है, ऊपर से यूनाइटेड नेशन एक ऐसा अदारा बन गया है जिसका काम था कि जंग ख़त्म करना, जंग को होने ना देना। हम क्या करेंगे? उन्होंने मिल के फिर ये सोचा कि हम क्यों ना एग्रीकल्चर को, ज़राअत को टारगेट करें, क्योंकि ज़राअत सबसे बड़ा प्रोडक्शन एरिया है पूरी दुनिया का और सबसे ज़्यादा लोग इस पेशे से मुंसलिक हैं। और उन्होंने कहा जी कि इसको फोकस किया जाए। अब उसको फोकस करने के लिए जब तक ये कुदरती निज़ाम काश्तकारी को डिस्टर्ब ना करते, उसमें खलल ना डालते, तो इनकी कोई चीज़ बिकने की नहीं थी, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी फार्मर को। अब उसकी डिस्ट्रप्शन के लिए इन्होंने जो टैंक बनाने वाली कंपनीज़ थी, उन्होंने ट्रैक्टर बनाने शुरू कर दिए ताकि ज़मीन को उल्टाया जाए, ज़मीन को डिस्टर्ब किया जाए, जिससे जो ज़मीन का माहौलियात है वही ख़राब हो जाए। दूसरा, इन्होंने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया खेत के बंदे बना के, और ताकि ज़मीन के अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं और जितने भी लिविंग हयात हैं वो सारी मरनी शुरू हो जाए। और तीसरी चीज़, ज़मीन को नंगा करना शुरू कर दिया ताकि टेम्परेचर जो है ज़मीन का राइज़ करे और टेम्परेचर से ऑर्गेनिक मैटर बर्न हो जाए और जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं सॉइल के अंदर वो गर्मी की, ओवरहीट की वजह से मर जाएँ। तो ये 3 मेजर इंटरप्शन की, और चौथी इंटरप्शन मोनोक्रॉपिंग की थी कि जी आपने ये खेत है तो इस खेत में सिर्फ गंदम ही लगानी है, इसमें कोई जड़ी बूटी ना हो, इसमें कुछ ना हो, सिवाय गंदम के पौधों के कुछ ना हो, जो कि एक गलत तरीका है, काश्तकारी है। सो ये जब इंटरप्शंस की तो आहिस्ता 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 हमने ज़मीनों की बर्बादी करनी शुरू कर दी। जब मैंने काश्तकारी शुरू की तो मेरी ज़मीनें जो थीं उसका 2.5% या 3% के करीब उसमें ऑर्गेनिक मैटर था। और चंद सालों में इंटरवेंशन, यानी कि मैं अपनी बेवकूफ़ी का इजहार कर रहा हूँ यहाँ पे, कि चंद सालों में इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, डिस्क प्लॉ लिए और ज़मीनों को उल्टाया और ज़मीनों को नंगा छोड़ा और सारा करके, तो ये हुआ कि वही जो 2.5% का ऑर्गेनिक मैटर था ड्रॉप करके हमने आधे % पे ले आए। और फिर खादें और फिर स्प्रे और फिर सारा कुछ जो है, यानी कि जो कमाई मेरी होनी चाहिए थी और मेरे पास रहनी चाहिए थी और मेरी वेलफेयर के लिए, मेरे बच्चों की वेलफेयर के लिए होनी चाहिए थी, वो हमने उठा के मल्टीनेशनल कंपनीज़ को दे दी। यानी कि काम आप कर रहे हैं, बेसिकली आप मज़दूर हैं और आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना प्रॉफिट है वो सारा आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ को दे रहे हैं। तो ये सारा निज़ाम इस तरह चलता रहा। और आज आप देखें कि कोई सॉइल ठीक नहीं है आपका, पानी के वसाइल हमारे ख़त्म हो चुके हैं, एनवायरनमेंट, मौसमियात का आपके सामने हाल है कि किस तरीके से तब्दीली आई है मौसमियात में, और जो खुराक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खाने के काबिल नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, आप ज़रा अंदाज़ा तो करें कि जो देसी खीरा हम खाते थे और जो ये टनल वाला खीरा है, उसमें ज़रा क्वालिटी का ज़मीन आसमान का फ़र्क देखेंगे, स्वाय उसमें पानी के, उसमें कोई और चीज़ है नहीं। इसको मैं कहता हूँ कि ये ब्रॉयलर ख़राब है, यानी कि देसी मुर्गी और जो फार्मी मुर्गी है उसमें जो फ़र्क है वही उस सब्ज़ी और उस खीरे में फ़र्क है, और लहती जो आप टनल का खाते हैं उसमें फ़र्क है। और उसमें फिर केमिकल के असरात, यानी कि ज़हरों के असरात कितने हैं, और उसकी वजह से खुराक हमें जब सही नहीं मिलेगी और हमारे जिस्म की वो सारी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी, तो फिर हमें बीमारियाँ आएंगी, फिर हमें ये पेंडेमिक्स और फिर ये कोरोना वायरस और जिस तरह की पता नहीं कितनी और वायरसेस आने वाली हैं, वो हमें इफ़ेक्ट करेंगी। अब बैलेंस डाइट कौन देता है? भाई सबसे पहले तो सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने पौधे की सारी ज़रूरत को पूरा करना है, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर वो मिनरल
जो पौधे की रिक्वायरमेंट है पौधे को देनी है, ताकि वो मिनरल जो फ्रूट या पैदावार जो हो वो पौधा दे, उसके अंदर वो मिनरल सारे शामिल हों, उसका हिस्सा बने और ख़ुराक का हिस्सा बने। सो जो सॉइल बायोलॉजी है या सॉइल का बैक्टीरिया है या माइक्रोब जो हैं, वो इंश्योर करते हैं कि हर वो मिनरल जो हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है वो उस खुराक में चले जाएं जो पौधा उगा रहा है। अगर वो माइक्रोब्स को हमने मार दिया तो वो मिनरल्स तो पौधे के उस खुराक में जो उसने प्रोड्यूस की उसमें ना गए। वो जो ही मैं मिसाल अभी दी है, जो देसी खीरा और फार्मी खीरे की है, या देसी मुर्गी और ये विलायती मुर्गी की आपको मैंने मिसाल दी है, ये वही मिसाल है आपके सामने। तो माइक्रोब जब ने काम करना छोड़ दिया तो आपको खुराक तो मिल गई, ज़रूर मिल गई, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, उसमें खुराक कितनी है, असल में खुराक कितनी है, बाकी तो सारा फोक है, असल खुराक उसमें कितनी है। और वो खुराक हम जब खाते हैं तो हमारे मैदे के अंदर भी वो माइक्रोब्स मौजूद हैं, जो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स मौजूद हैं, उसी तरह के माइक्रोब्स हमारे मैदे के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने जो खुराक हमने खाई उसमें से वो सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके हमारे खून में शामिल किया और सारे जिस्म के हिस्सों को पहुंचाया, ताकि हम एक सेहतमंद ज़बरदस्त ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें, बग़ैर किसी बीमारी के और बग़ैर किसी और तकलीफ़ के, और ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये सारा एक साइकिल है। जब तक आप माइक्रोब्स को, हम सॉइल के माइक्रोब्स को रिवाइव नहीं करेंगे, हमारी खुराक जो है फोक रहेगी, ये ब्रैलर चिकन ही रहेगी जो इस वक्त हम खा रहे हैं और जिसकी वजह से सारे मसाइल आपके पैदा हो रहे हैं। तो ये हमारा एक पहला सेशन है इस लेक्चर का। इसके बाद हम फर्दर डिटेल्स करेंगे, लेकिन इसको आप ज़रा बहुत गौर से सुनें और समझें, और समझ के इसके ऊपर ध्यान दें कि ये क्या हमसे गलतियाँ हुई हैं और किस तरीके से हम इन गलतियों को ठीक करेंगे, वो मैं आइंदा अगले सेशन में आपको बताऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका।